नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो श्रीनगर से है, जहां पर गढ़वाल में हनुमान जी का पुराना मंदिर जीवीके जल विद्युत परियोजना की झील में समा गया। मंदिर के साथ खड़ा पीपल का पेड़ भी देखते ही देखते अलकनंदा नदी में बह गया। वीडियो श्रीनगर गढ़वाल के फरासू के पास का है। यहां लगातार अलकनंदा का जलस्तर बढ़ने से भूस्खलन की आशंका बढ़ी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे नदी में पूरा मंदिर समा गया। बारिश के बाद से ही नदियां उफान पर हैं, जो लोगों की परेशानियों को लगातार बढ़ा रही हैं। और उसी की वानगी श्रीनगर गढ़वाल में देखने को मिली है, जहां पर ये मंदिर देखते ही देखते पानी में समा गया और पीपल का ये पेड़ भी पानी में बह गया। उत्तराखंड के तमाम हिस्सों में इन दिनों ऐसे ही हालात बने हुए हैं, जहां पर तमाम नदियां इन दिनों उफान पर हैं और इसके चलते कहीं भूस्खलन हो रहा है, कटाव हो रहा है, तो कहीं तेज बारिश के चलते लोगों के सामने चुनौतियां बढ़ी हुई हैं। और हमारे सहयोगी अनुपम भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम, कैसे हालात इस वक्त श्रीनगर गढ़वाल में बने हुए हैं, बताइए जरा। देखिए, अलकनंदा अपने उफान पे चल रही है और लगातार जो डैम का पानी है वो भी छोड़ा जा रहा है नीचे वाले स्थानों के लिए। इसी दौरान जो ये पेड़ है वो भी, क्योंकि ये जो मंदिर है 2013 में जब आपदा आई थी तो उसके बाद इस मंदिर को शिफ्ट कर दिया गया था। जो मेन मंदिर है वो हाईवे की तरफ उससे शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन जो ढांचा था मंदिर का वो अभी भी उसी अलकनंदा नदी के किनारे पे था। और जैसे ही अलकनंदा नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ा और उसी नदी के भू कटाव के चलते ये जो मंदिर है और साथ में जो बड़ा सा एक पीपल का पेड़ था वो भी नदी में समा गया है। तो नीचे वाले जो निचले इलाके हैं, डैम से निचले इलाके हैं, वहां पर अलकनंदा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और फरासू के आसपास के जो तमाम इलाके हैं वहां पर भी जो भू कटाव है वो काफी तेजी के साथ होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया अनुपम, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर बागेश्वर उपचुनाव के लिए बीजेपी कैंडिडेट ने अपना नामांकन भर दिया। पार्वती दास ने आज अपना नामांकन किया। बागेश्वर उपचुनाव के लिए उन्होंने पर्चा भरा। वहीं नॉमिनेशन के वक्त कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद थे। 5 सितंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी, उससे पहले आज बीजेपी कैंडिडेट ने यहां पर अपना पर्चा भर दिया है। उनका मुकाबला यहां पर कांग्रेस पार्टी के बसंत कुमार से है। चंदन राम दास के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और उनकी पत्नी पार्वती दास को भारतीय जनता पार्टी ने यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। और आज नॉमिनेशन के वक्त वो काफ़ी भावुक नजर आई। उन्होंने अपने पति को भी याद किया और दूसरी तरफ पार्टी को पूरी उम्मीद है कि चंदन राम दास के निधन के बाद खाली हुई सीट पर एक बार फिर से कमल खिलेगा। बागेश्वर उपचुनाव का रण फिलहाल यहां पर बढ़ता जा रहा है। नुमाइश मैदान पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम यहां पर जनसभा के जरिए पार्वती दास के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। बीजेपी की उम्मीदवार हैं पार्वती दास। आज पार्वती दास ने अपना नामांकन किया है और उनके लिए जनसभा को संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी पहुंच चुके हैं। मंच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनके साथ ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद हैं, मंत्री सौरभ बहुगुणा मौजूद हैं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार पार्वती दास भी मंच पर मौजूद हैं। और बागेश्वर से हमारी सहयोगी सुष्मिता थापा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुष्मिता, क्या जानकारी है आज की इस रैली को लेकर, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? हम सब लोग चंदन जी की पार्वती, ये नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि क्षेत्र के लोकप्रिय नेता है सौरभ बहुगुणा अभी जब सीएम यहाँ पे पहुंचे हैं और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ उमड़ी हुई है और इस जनसभा को संबोधित करने के लिए सीएम यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह के लोगों में एक सीएम यहाँ बैठे हुए, इतनी धूप आज हो रही है उसके बावजूद भी लोगों की भीड़ है वो देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं भाजपा ले रही है और कई अन्य जो लोग हैं वो भी भाजपा ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितने लोगों में एक जुड़ा हुआ है सीएम धामी के संबोधन सुनने के लिए। और आज धामी आपके संबोधन अभी शुरू होगा, जिसमें वो पार्वती दास के पक्ष में वोट डालने की अपील भी वो करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हमारी सहयोगी सुष्मिता इस वक्त जनसभा स्थल पर ही मौजूद हैं। देखना होगा कि सीएम के संबोधन में क्या बड़ी बातें सामने आती हैं।
रुद्रप्रयाग के मधमहेश्वर घाटी में यात्रियों का रेस्क्यू जारी है। अब तक तकरीबन 100 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, लेकिन अभी भी करीब 200 श्रद्धालु वहां पर फंसे हुए हैं। गोंडार गांव के पास का पुल टूट जाने के बाद करीब 300 यात्री फंस गए थे, जिनको निकालने का काम लगातार जारी है और इसी कड़ी में अभी तक 100 यात्रियों का रेस्क्यू किया गया है। आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर के जरिए यात्रियों को यहां से निकाला जा रहा है, लेकिन 200 यात्री अब भी ऐसे हैं जो कि यहां पर फंसे हुए हैं, उनको निकालने का काम चल रहा है। मधमहेश्वर घाटी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर अभी भी जारी है। अब तक के रेस्क्यू ऑपरेशन में 100 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। गोंडार गांव की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर तकरीबन 200 लोग फंसे हुए हैं। रुद्रप्रयाग से हमारे सहयोगी संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या अपडेट, क्या जानकारी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर? ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए अभी भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बड़ी चुनौतियां यहाँ पर एसडीआरएफ के जवानों के सामने, क्योंकि मौसम लगातार करवट लेता रहता है। ऐसे में इन सभी लोगों को सुरक्षित निकाल पाना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन फिलहाल एसडीआरएफ के जवान मुस्तैदी के साथ जुटे हुए हैं। आप देखिए हेलीकॉप्टर के जरिए बारी बारी से लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है। अब तक तकरीबन 100 लोगों को निकाल लिया गया है, लेकिन जानकारी के मुताबिक 200 लोग अब भी ऐसे हैं जो कि यहाँ पर फंसे हुए हैं, उनको निकालने का काम चल रहा है। प्रशासन का कहना है कि एक यात्री को सुरक्षित यहां से निकाला जाएगा। गोंडार गांव में पुल टूट जाने की वजह से ये लोग यहां पर फंस गए थे। एक बार फिर से संदीप के पास चलते हैं। संदीप, क्या अपडेट, क्या जानकारी है रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में? जानकारी है कि 100 लोगों को निकाल लिया गया है, 200 लोग अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं, जिनको निकालने की कवायद चल रही है। आपके पास क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए वो मधमहेश्वर घाटी की ये मामला है और वहां पर आज सुबह से हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू शुरू किया गया था, क्योंकि कल वहां पर रस्सी के सहारे वहां पर लगभग 52 लोगों को निकाला गया था गोंडार गांव से, और आज हेलीकॉप्टर से लगभग 46 से 47 लगभग 50 के तकरीबन वहां पे जो लोग फंसे हुए थे, मधमहेश्वर यात्रा के लिए जा रहे थे पिछले 3 दिनों से, उनको निकाला गया था। और अभी भी वहां पर अगर देखा जाए तो 150 से ऊपर अभी भी लोग वहां पे फंसे हैं, लेकिन वहां पर आपदा की टीम, एसडीआरएफ की टीम, प्रशासन की टीम और स्थानीय लोग भी वहां पर सभी लोग वहां पर रेस्क्यू कर रहे हैं। और जल्द से जल्द बताया जा रहा है कि जल्द से आज या कल के भीतर ही सभी लोगों को निकाल दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर चमोली के जोशीमठ में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां मलबा आने से एक घर गिर गया, जिसमें 7 लोग दब गए। वहीं हादसे में 2 की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान चलाकर मलबे से लोगों को बाहर निकाला। बीती रात ये घटना हुई है, जिसके बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और कटर से पत्थरों को काटकर लोगों को बाहर निकाला गया। और अब खबर ऋषिकेश से है, जहां पर गुलदार के आतंक से लोग खौफ में हैं। डोईवाला के नागल ज्वालापुर में गुलदार की दहशत बढ़ती जा रही है। यहां गुलदार रिहायशी इलाकों में घूमता हुआ नजर आया। गुलदार घर में भी घुस गया, एक कुत्ते को उठाकर ले गया। हालांकि इसी दौरान लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद गुलदार कुत्ते को छोड़कर भाग गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। तस्वीरें देखिए आप, डोईवाला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर गुलदार की चहलकदमी देखने को मिल रही है। आए दिन इस तरीके से गुलदार सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है और गुलदार की तस्वीरें देखकर लोगों में दहशत का माहौल है। लोग वन विभाग से ये अनुरोध कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस गुलदार को पिंजरा लगाकर पकड़ा जाए। और सरकारी पैसों की किस तरीके से बर्बादी हो रही है, नैनीताल में एक प्रोजेक्ट में ऐसा ही देखने को मिला है। पहले दलदली जमीन पर 90 करोड़ का एसटीपी प्लांट बना दिया गया और अब उसे बचाने के लिए 40 करोड़ की डिमांड कर दी गई है। नैनीताल के लिए तैयार किया गया सीवर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू होने से पहले ही उजड़ने के कगार पर पहुंच गया है। करीब 90 करोड़ की लागत से तैयार इस प्लांट को ही बचाने के लिए 40 करोड़ की जरूरत पड़ने लगी है। दरअसल जिस जगह इस प्लांट को तैयार किया गया है, उस जमीन पर लगातार भूकटाव हो रहा है, जिसके बाद भूकटाव को रोकने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन प्लांट अब खतरे की जद में पहुंच चुका है और अब प्रशासन दूसरे विकल्पों की योजना तैयार कर रहा है। साथ ही यदि कोई वैकल्पिक साइट, क्योंकि वहाँ एक तो स्टाफ क्वार्टर्स हैं, दूसरा वहाँ पर एडमिन बिल्डिंग भी डिज़ाइन होनी है, तो अभी उसका काम शुरू नहीं हुआ है। यदि कम धनराशि लगाकर किसी ऑल्टरनेट साइट पर वो बिल्डिंग बनाई जा सकती है तो उसको भी जो विकल्प को विचार कर लिया जाए। उसके लिए यदि निजी भूमि को एक्विजिशन करने की ज़रूरत पड़ती है तो उस पर भी निर्णय लेंगे।
दलदली जमीन पर बने इस अधूरे प्लांट पर ग्रामीणों ने पहले ही सवाल उठाए थे, तो कई गांवों को भी इससे खतरा बना हुआ है। प्लांट के नीचे कटाव इतनी तेजी से हो रहा है कि इस स्थान का भविष्य सिर्फ कुछ ही महीनों का नजर आ रहा है। मैं नहीं समझता हूँ कि वो भूमि उसके लिए उपयुक्त है, और साथ साथ एसटीपी प्लांट भी जा रहा है और हमारा गांव भी उसके साथ पूरा खतरे की जद में। पूर्ण रूप से जिस तरह की भूमि वहाँ पर पाई गई है, वहाँ पर जितना भी पैसा वहाँ पर लगेगा, मैं समझता हूँ पैसे की बर्बादी है। इस जमीन पर जिस तेजी से लगातार कटाव हो रहा है, उससे एक बात तो तय है कि एसटीपी प्लांट की जमीन चिन्हित करने में लापरवाही बरती गई है। अब प्लांट लगभग बनकर तैयार है तो शुरू होने की नौबत नहीं आ रही है, और एक बार फिर समस्या बनकर ही रह गई है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 5वीं पुण्यतिथि है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर सीएम धामी ने पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज ही के दिन 5 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हुआ था, और आज उनकी 5वीं पुण्यतिथि के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उत्तराखंड की सभी जेलों में क्षमता से कहीं ज्यादा कैदी हैं, और इसमें देहरादून की सुद्दोवाला जेल की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। सुद्दोवाला जेल में आज भी 1800 से अधिक कैदी मौजूद हैं, जबकि जेल की क्षमता केवल 550 है, जिससे जेल में अधिक कैदियों की भीड़ देखने को मिल रही है। जिसको देखते हुए जेल प्रशासन ने शासन को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें कैदियों के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए और जेल विस्तारीकरण के लिए तकरीबन 3.5 करोड़ के बजट की मांग की गई है, जिस पर अब शासन ने हरी झंडी भी दे दी है। की समस्या को हल करने के लिए जेल के विस्तारीकरण का जो ये प्रस्ताव है, हम लोग उसको सबमिट कर रहे हैं। रुड़की के मंगलौर में आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान टीम ने एक घर से तकरीबन 500 लीटर कच्ची शराब बरामद की। आबकारी विभाग की टीम ने गांव में पहले भी भारी मात्रा में लहन और भट्टियां नष्ट की थी, लेकिन शराब माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं आबकारी विभाग के आने की खबर मिलते ही आरोपी मौके से फरार हो गए, जिसकी तलाश अब की जा रही है। ये ग्राम नाथोखेड़ी में बराबर दबिश दी गई, और दबिश के दौरान ये एक घर में ये शराब मिली। अभियुक्त को सूचना मिलते ही अभियुक्त घर में ताला लगा के फरार हो गया। ताला तोड़ने के बाद ये तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान ये लगभग 500 लीटर के शराब करीब कच्ची शराब बरामद हुई। और उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल में प्रसिद्ध बटर फेस्टिवल 17 अगस्त को होगा, जिसकी पूरी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, और बटर फेस्टिवल को लेकर लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। उत्तरकाशी भटवाड़ी ब्लॉक के रैथल गांव में 9 किलोमीटर पैदल दूरी पर स्थित 28 वर्ग किलोमीटर में फैले दयारा बुग्याल में सदियों से अठुंडी उत्सव मनाया जाता है। 17 अगस्त को ये पारंपरिक त्योहार मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। बुधवार सुबह देवडोलियों की मौजूदगी में ग्रामीण इस फेस्टिवल को मनाने के लिए रवाना हुए हैं। एक माह से आसपास के गांव में बटर फेस्टिवल की तैयारियां चल रही हैं। सबसे पहले हम यहाँ के जो है डांडों के आछरी मातरी होती है, सबसे पहले पूजा हम उनकी करवाते हैं नीचे। फिर उसके बाद मटकी कृष्ण भगवान की पूजा होती है। यहाँ पे ये मटकी जो है वहाँ पे जो है कृष्ण भगवान की पूजा होगी, और नीचे जो पहले होगी वो आछरी मातरी जो डांडों की होती है पुराने हिसाब से वो है। बासु गांव की शिकायत के बाद कोर्ट के नियम को देखते हुए इस बार सिर्फ 200 पर्यटक ही दयारा बुग्याल जा पाएंगे। हालांकि ग्रामीणों के लिए कोई सीमा नहीं रखी गई है। गंगोत्री विधायक की मौजूदगी में देवडोली और ग्रामीण दयारा बुग्याल के लिए रवाना हुए हैं।
सारा वहाँ पर ट्रेडिशनल होगा, लोक संस्कृति होगी, हमारे जो आस्थानीय राष्ट्रीय नृत्य है, हमारे ढोल दमाव और देव डोलियां नाचेगी, देव डोलियां भी वहाँ आएगी, और जो हमारे स्थानीय वाद्य यंत्र है उसके साथ भव्यता से दूध मक्खन मट्ठा की होली खेली जाएगी। और हमारे जो प्रकृति का, जो हम लोग प्रकृति का शुक्रगुजार करते हैं, प्रकृति को हम धन्यवाद देंगे और अपने इष्ट देवताओं की पूजा करेंगे राधा कृष्ण के रूप में। 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दयारा बुग्याल में ग्रामीणों का ये पारंपरिक बटक फेस्टिवल बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसको लेकर ग्रामीणों में खूब उत्साह देखने को मिल रहा है। अब सभी को इंतजार है उस पल का जब दयारा में मक्खन की होली खेली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बाहर की महंगी दवाइयां लिखना अब डॉक्टर्स को महंगा पड़ सकता है और साथ ही ऐसे डॉक्टर्स पर एक्शन के साथ ही उनका लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है। दरअसल एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने नए नियम जारी कर दिए हैं, जिसके तहत अगर सरकारी अस्पताल में कोई डॉक्टर बाहर की महंगी दवाइयां लिखता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब डॉक्टर सिर्फ जेनरिक मेडिसिन ही मरीज को लिख पाएंगे, जो ब्रांडेड दवाइयों से 80% के कम रेट पर मिल जाती हैं। हालांकि देहरादून के दून अस्पताल में अभी भी मरीजों की शिकायत है कि उन्हें बाहर से दवाइयां लिखी जा रही हैं। यहाँ तो मिल नहीं रही है तो बाहर से लेनी पड़ेगी, क्या करें, मजबूर हैं। महंगी दवाई आ रही है बाहर से, जो यहाँ कम की होगी वो वहाँ से 300-400 रुपए की मिलेगी। वैसे तो हम यहाँ पे लेने आए हुए हैं, जो दवाइयाँ इनके पास अवेलेबल थी वो तो इन्होंने दी हैं, जो इनके पास नहीं है वो ये बाहर से लिखवाते। अब क्या करें सर, महंगी आएंगी, कुछ भी आएंगी, लेनी तो पड़ेंगी ना। इसमें हम लोग तो आजकल यही कोशिश कर रहे हैं, जब से नियम लागू हुए हैं तब से ज्यादातर जेनरिक दवाई लिखी जाए, बाकी जो अंदर की दवाइयाँ है वो लिखी जाए। और आजकल वही ज्यादातर यही चल रहा है, बाहर की दवाइयाँ लिखना ऊपर से भी मना कर दिया है, पहले से भी था तो बहुत कम है। जो भी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। डॉक्टर्स को बाहर से महंगी दवाइयां लिखना काफी महंगा पड़ सकता है। एनएमसी ने नए नियम जारी कर दिए हैं और ऐसे में जो अब डॉक्टर बाहर से महंगी दवाइयां, ब्रांडेड दवाइयां मरीजों को लिखेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई तो होगी, साथ ही उनका लाइसेंस तक निलंबित हो सकता है, ऐसा एनएमसी का कहना है। साथ ही यहाँ पर जो मरीज आ रहे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि डॉक्टर्स अभी भी बाहर से महंगी दवाइयां उनको लिख रहे हैं, जिस कारण उनको काफी परेशानियां आ रही है और बाकी जो महंगी दवाइयां हैं वो उसको अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ विशाल गर्ग, न्यूज़ 18 देहरादून। शिव के रूप में अवतरित सैम देवता को देवताओं का राजा माना जाता है। ऐसा ही एक मंदिर है झाकर सैम, जहां साल भर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलती है। अल्मोड़ा से 40 किलोमीटर दूर झाकर सैम देवता का मंदिर है, जिन्हें शिव के रूप में पूजा जाता है। माना जाता था कि जब जागेश्वर मंदिर का निर्माण हो रहा था, तब जितना निर्माण पूरे दिन में होता था वो रात को टूट जाता था। तब सैम देवता के मंदिर की स्थापना की और पूजा करने से निर्माण कार्य में कोई दिक्कत नहीं आई। स्वयंभू लिंग के रूप में देवदार के पेड़ के नीचे सैम देवता की पूजा होती है। झाकर सैम देवता के दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से जो भी भक्त सैम देवता से मांगता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। जब भी हम जागेश्वर आते हैं, यहाँ भी आते हैं, तो ये हम यहाँ से जो भी मांगते हैं वो हमें प्राप्ति हो जाती है। देवभूमि में कण कण में भगवान माने जाते हैं। शिव के रूप में पूजे जाने वाले सैम देवता के दर्शन के लिए सावन महीने में जागेश्वर आने वाले श्रद्धालु जरूर झाकर सैम आते हैं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।